जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि सत्संग करने से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। गुरु जी के सत्संग पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं। हर जगह गुरु जी का सजा धजा दरबार हमें फेसबुक के ज़रिए दिखता ही रहता है। कई बार इन फोटोज़ को देखकर मेरे मन में ये ख्याल आता है कि जो संगत अभी नए नए जुड़े हैं गुरु जी के दरबार से, क्या उनके मन में सत्संग करने का ख्याल नहीं आता? यदि हाँ, तो कौन सी बातें हैं जो उन्हें परेशान कर सकती हैं? हमने भी जब सत्संग करने का सोचा तो सबसे पहले गुरु जी के दरबार की सजावट का ख्याल आया। फिर किनको बुलाया जाए, क्या टाइम रखा जाए, लंगर में क्या होना चाहिए, सत्संग में क्या करना होता है। किसी न किसी माध्यम से इतने सारे सवालों के जवाब गुरुजी हमें खुद दे देते हैं। गुरुजी के दर्शन को हम जैसे ही 4 फूलों के साथ किसी भी आसन पर रखते हैं, वो जगह गुरुजी का दरबार बन जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा और जैसी हैसियत, कोई बंदिश नहीं रखी गुरुजी ने। जहाँ भी सत्संग में प्यार से पुकारा, पधारे हैं। सिर्फ हमारा प्यार ही खींच लाता है। एक प्यार ऐसा भी, एक संगत को गुरु जी का सत्संग करना था। उसके जेब में पैसे कम थे। फूलों को देखकर जी मचल गया कि ये सारे फूल वो गुरु जी के दरबार में लगाता तो कितना अच्छा होता। पूरे पैसे से फूल खरीद लिए। बस की जगह फूलों को उठाए पूरे रास्ते पैदल आया। उनके घर का सत्संग जहां गुरुजी ने कितनी बार अपनी प्रेजेंस दिखाई है, अब गुरुजी का धाम बन चुका है। हमें सजावट को गुरुजी के सत्संग करने में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। वो समय जो संगत को पहुंचने में सुविधाजनक हो, जो मंदिर के सत्संग के समय से अलग हो, वो समय सत्संग के लिए सही है। हमारे गुरु हर वक्त हमारे पास आने को तैयार हैं। कोई समय सीमा नहीं है। सत्संग में जो हम करते आए हैं मंदिर में, शब्द चलते रहे, मंत्र जाप और आरती के बाद लंगर प्रसाद। शब्द के बीच में हमें चाय प्रसाद भी मंदिर में जैसे ही मिल जाता है। हर वो बंदा जिसे हम चाहते हों कि गुरुजी ब्लेस करे, वो हमारे सत्संग का संगत होता है। कोई भी कास्ट हो, हमारे हेल्पर का परिवार हो या कोई वीआईपी हो, हम किसी को भी बुला सकते हैं। गुरुजी जिसको भी बुलाना चाहेंगे वही हाजिर हो पाएगा। लंगर के लिए गुरुजी ने बड़ा ही साधारण मेनू रखा था। एक सब्जी, दाल, रोटी और कोई मीठा। गुरुजी ने इसके आगे कभी भी कुछ करने को नहीं कहा। यदि लंगर की जगह यदि हम स्नैक्स दे रहे हैं तो एक मीठा, एक नमकीन काफ़ी है। हम इन खान पान और सजावट के दिखावे के चक्कर में असली सत्संग कर ही नहीं पाते। सारा ध्यान इसमें लगा रहता है कि कहीं हमारा सत्संग किसी और के सत्संग से कम खर्चीला तो नहीं लग रहा। जहाँ से गुरुजी हमें निकालना चाहते हैं, हम और भी उसी में धंसते चले जाते हैं। संगत का ख्याल ज़रूर रखना है हमें। गुरुजी तो संगत में ही बसते हैं। मैंने ऐसे संगतों को भी देखा है जो सत्संग में लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, पर वहीं उनका स्वीपर यदि 10 रुपए बढ़ा दे अपने मासिक वेतन में, तो उसे देने के लिए इनकार कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ये सत्संग गुरुजी के लिए कर रहे हैं। हम लोगों को अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं और सत्संग को एक साधारण सोशल पार्टी बना देते हैं। जितना खर्च हम सत्संग के दिखावे में करते हैं, उसका आधा भी यदि ज़रूरतमंद को दान कर दे तो इतना तो तय है कि हमारे कर्म ज़रूर कट जाएंगे। गुरुजी का सत्संग एक बहुत ही पवित्र तरीका है, जिसे गुरुजी हमसे ही कराकर हमें ही ब्लेस करते हैं। एक अकेला भी गुरुजी का सत्संग कर सकता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा सकता है। गुरुजी कहते हैं, आओ मेरे पास, आओ तो सही। तुम सोच भी नहीं पाओगे उतना लेकर जाओगे।
जब संगत रहती है तो हमें उनके ऑरा से भी ऊर्जा मिलती है। इस कारण सदियों से सत्संगियों का साथ तो इतना लाभकारी बताया गया है। हम सब के दिल में तो गुरु जी हैं ही। हमें अपने घरों को भी सत्संग करके गुरु जी का धाम बना लेना चाहिए। गुरु जी सब पर मेहर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।